हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग। एंड आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लाइमेट चैप्टर के टॉप 50 एमसीक्यूज। ऑल राइट, बट बिफोर वी एक्चुअली स्टार्ट विद द क्लास, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। वैसे तो मैंने बहुत बार आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, बट वंस अगेन वेदांतु इज सेलिब्रेटिंग इट्स मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, जिसमें आप सभी पार्टिसिपेट करके जीत सकते हैं बहुत सारे गिफ्ट्स सच एज आईपैड, आईफोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, कोई पैसे खर्च नहीं करना है। इट हैज जीरो फीस, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, बट आपको रजिस्टर करना है, अपने आप को बताना है, आपका जो भी डिटेल्स है वो फुलफिल करनी है, और फिर आपको वेट करना है फॉर द मैजिक टू बिगिन एंड वेट फॉर दैट जो गिफ्ट्स आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। सो डेफिनेटली ये एक बहुत बढ़िया चीज होने वाली है। अगर आपको लगता है कि यू आर टैलेंटेड and you are talented enough to win an iPhone and an iPad, so definitely go and fill that form and participate in the scholarship admission test. आपके बहुत मजे आने वाले हैं। चलो करते हैं स्टार्ट। इट इज हैपनिंग इन ऑल ओवर इंडिया। इट इज स्टार्टिंग ऑन October 4th and it will last till October 12th in different cities at different times. So that is something that is there and you should definitely go and check that out. Okay, चलो बच्चा, क्लाइमेट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वी ऑल नो दैट, राइट? हम सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं। 8th 9th का सबसे वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर है, लेकिन इसके एमसीक्यू बहुत इजी, हम बहुत इजी तरीके से करेंगे। इसका एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो इज ऑलरेडी देयर ऑन द चैनल। क्लाइमेट चैप्टर का वन शॉट आपको जल्दी मिल जाएगा। ऑल दो सारी चीजें हो रही हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू के लिए आई होप आप लोग रेडी हैं एंड हियर वी गो। मैंगो शावर्स जो है बच्चा, वो कौन से दो फॉलोइंग स्टेट्स में आता है? मैंगो शावर एक्चुअली एक छोटू छोटू सी बौछार होती है जो मैंगो को पकाने में बहुत हेल्प करता है। मैंगो तो सबको पता ही होगा, फलों का राजा। कर्नाटका, केरला, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। ये जो शावर है दैट पर्टिकुलरली स्टैंड्स फॉर रेन। सो आप इसको मैंगो रेन भी बोल सकते हो। यस, आमों पर वर्षा हो जाती है और आम पक जाते हैं हमारे। यस, यू हर्ड मी राइट। अब ये कौन सा स्टेट है बच्चा? दैट इज कर्नाटक एंड केरला। बिकॉज सबसे पहले इंडिया के उधर ही आपका मानसून का हवाएं अपने साथ जो बारिश ले गए थे उधर ही आती हैं, तो सबसे पहले उधर ही बरस जाती है, उधर मैंगोज को पकने में हेल्प करती हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। दैट इज बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के जो कोस्ट है उन पर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली साइक्लोन्स आता है। मतलब ऐसा क्यों होता होगा? क्योंकि लो प्रेशर कंडीशन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आ रहा है वो डिप्रेशन क्रिएट करता है अंडमान सी में। जो लेवल ऑफ कोस्ट लाइन है वो साइक्लोन बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रिपेयर करती है। ये एरिया वॉल्केनो के क्लोज है, या फिर यहाँ पर होने वाली जो हाई रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलाती है। मुझे तो नहीं पता है बिल्कुल भी, आप लोग ही बता सकते हो बस मुझे तो, है ना? चलो लेट मी टेल यू बच्चा, बिकॉज जो लो प्रेशर कंडीशन जो नॉर्थ वेस्ट से आ रही होती हैं वो एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट डिप्रेशन जो है वो आपके नॉर्थ इंडिया से आने वाली जो हवाएं, नॉर्थ वेस्ट से जो हवाएं, जब वो हमारे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड अंडमान वाले एरिया में पहुंचती हैं तो एक लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से साइक्लोन आने का कंडीशन बन जाता है। जिसको लो टेम्परेचर नहीं चाहिए उसको ठीक ठाक सारी चीजें चाहिए, एंड साइक्लोन ठंडी में नहीं बनता है, ठीक है? साइक्लोन को हमेशा लो प्रेशर चाहिए, ठीक ठाक उसको एटमॉस्फेयर चाहिए बनने के लिए। सो दैट वाज दी अनदर जो है रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस पीक समर्स अर्लियर देन नॉर्दर्न इंडिया। पेनिनसुलर पार्ट में जल्दियां गर्मियां आ जाती हैं, इसके वजह रीजन क्या हो सकता है? द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन एंड द ग्लोबल हीट बेल्ट शिफ्ट्स नॉर्थवर्ड, या फिर वहां पर रेनफॉल कम होती है मतलब ऊपर वाले एरिया में, नॉर्दर्न इंडिया में पेनिनसुलर से कंपैरेटिवली। कोल्ड वेव चलती है सेंट्रल एशिया से जो नॉर्थ प्लेन्स को ठंडा रखती हैं। क्लाउड्स डू नॉट फॉर्म इन दोज मंथ्स, या फिर पेनिनसुलर इंडिया में जल्दी गर्मी आ जाती है बिकॉज वहाँ क्लाउड से नहीं बनता है। जल्दी से बोलो आंसर क्या होगा? दैट इज ऑब्वियसली सबका ए ही है क्या आंसर ब्रो? एवरी आंसर इज ए ओनली क्या? चलो थैंक गॉड। अब आपको भी पता है एंड हमको भी पता है, ये जो आंसर है नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, जिसके वजह से जो हमारी हीट बेल्ट होती है, आईटीसीज जो जोन होता है वो चेंज हो जाता है।
इसीलिए पेनिनसुलर एरिया में थोड़ा हम लोगों को जल्दी गर्मी देखने को मिलता है, लेटर पार्ट्स में हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है। तो भाई जिसके बाद जो पहले आ रहा है वही गर्म हो जाएगा ना, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो इंडिया में नीचे से सारी गर्मियां शुरू होती हैं, इसीलिए हमारे इंडिया के जो पेनिनसुलर पार्ट है उसमें जल्दी सर्दियां गर्मियां आ जाती हैं एज कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया में, वो बाद में धीरे धीरे शिफ्ट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ITCZ, है ना, पढ़ा है हम लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। चलो, pressure belt, from which of the following pressure belt do the north easterly trade winds originate? नॉर्थ ईस्ट से जो प्रेशर बेल्ट है बच्चा, वो कहाँ से, जो ट्रेड विंड्स है वो कहाँ से ऑरिजिनेट हो रहे हैं? दैट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कुछ नहीं है, घबराओ मत, घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं जो आपके समझ नहीं आएगा, इस तरीके से यहाँ पर ऑरिजिनेट होती है ये। और कौन सा एरिया है ये है सब ट्रॉपिकल एरिया। लाइक आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, इक्वेटर है, तो सब ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिक से ऊपर वाला एरिया, वहां से आने वाली एंड ऑब्वियसली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से आने वाली यही वो ट्रेड विंड्स होती हैं, नॉर्थ ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स, जो इंडिया में विंटर रेनफॉल करती हैं। करेक्ट, बिल्कुल। कहां पर? तमिलनाडु में। चेरी ब्लॉसम्स, याद आ गया, यस, याद आ गया हमें सब कुछ। नेक्स्ट अप वी हैव आंसर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती है बच्चा। लू कहाँ चलता है? लू क्या है? इट इज काइंड ऑफ लोकल विंड जो एक पर्टिकुलर एरिया में चलती है, और ये बहुत ही गस्टी, बहुत ही ड्राई होती है, और इससे बहुत लोगों का डेथ भी हो जाता है, बिकॉज इट इज अ डेडली विंड। ओके, ये नन ऑफ दीज, बिकॉज ये हमारे इन एरियाज में चलती है, लाइक दिस हियर। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? पूरा का पूरा छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरला, पूरा का पूरा लोअर पार्ट लिखा हुआ है, ठीक है। दिस यूजुअली ये आपके नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिलती है। ओके, चलो, काल बैसाखी किससे एसोसिएटेड है? देखो, बैसाखी एक फेस्टिवल होता है पंजाब में, वी ऑल नो दैट, राइट, जहां पर वो लोग सेलिब्रेशन करते हैं। बट एक ऐसा काल बैसाखी का टाइम होता है जो आपके वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट करता है, आंधी तूफान लेके आता है, थंडर स्टॉर्म लेके आता है, सब कुछ विनाश कर देता है। तो जो काल लेके आता है दैट इज इन दी बंगाल एरिया, दैट इज इन दी वेस्ट बंगाल। द टर्म मॉनसून कहां से ऑरिजिनेट हुआ है? हु इज गोइंग टू टेल मी दिस पर्टिकुलर आंसर? द टर्म मॉनसून एक्चुअली originated from Arabic word, German word, Hindi word और द लैटिन वर्ड, एंड मॉनसून ओरिजिनेट हुआ है मौसम। और ये मौसम क्या है? इट इज अ अरेबिक वर्ड बच्चा। ये एक अरेबिक वर्ड है जो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, विच वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दो। नेक्स्ट अप आंसर आ गया हमारा अरेबिक वर्ड। नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन, चलो करते हैं इसको भी। विच मंथ faces the transition season from the hot rainy season to dry winter? अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर टू फेब, फेब टू मार्च, जून टू जुलाई। मतलब एकदम से क्या हो गया? हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर सीजन में हम लोग शिफ्ट हो रहा है। बताओ। दैट्स करेक्ट, अक्टूबर टू नवंबर। अभी अक्टूबर आने भी वाला है, अभी मतलब थोड़ा टाइम है, आ जाएगा, आपके हाफ ईयरली हो चुके होंगे जब तक। So that is October to November. Next question. Which of the following causes rainfall in West Bengal during the hot weather season? Very easy. Very easy question. कौन सा होता है? मैंगो शावर नहीं हो सकता है, ठीक है, और रिट्रीटिंग मॉनसून भी नहीं हो सकता है। तो आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली इट्स काल बैसाखी बच्चा, काल बैसाखी जो हमने अभी डिस्कस भी किया था। अब ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी कॉज करता है, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन सर्टेन केसेस, जिससे लोगों का जान और मान का नुकसान भी हो जाता है। सो दैट इज समथिंग विच वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस स्नोफॉल इन विंटर? बहुत ईजी है, श्रीनगर, बिकॉज औरंगाबाद, गुवाहाटी, ऊटी, श्रीनगर में बच्चा विंटर में हमें स्नोफॉल देखने को मिलता है। अब आप सोचोगे मैम स्नोफॉल यहाँ पर ही क्यों होता है? बिकॉज बच्चा वो बरसना तो पानी के फॉर्म में चाहता है, बट एक्चुअली में क्या होता है दैट ठंडी इतना होता है, टेम्परेचर इतना कम होता है दैट वो 0 डिग्री से 0 एंड इट इज समटाइम्स -1, सो इस टाइप के अराउंड हमारा 1 डिग्री। तो आपको भी पता है कि 0 डिग्री पर पानी फ्रीज हो जाता है, तो जब भी इससे कम टेम्परेचर में बारिश होना चाहिए तो बारिश नहीं हो पाएगी, स्नोफॉल होने लग जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि ठंडी होती है इतनी ज़्यादा और उसका इन्फ्लुएंस बहुत सारे फैक्टर्स पर है, उसके एल्टीट्यूड पर, उसके लैटिट्यूड पर, डिस्टेंस फ्रॉम सी, प्रेशर बेल्ट्स एंड ऑल दैट। तो ये हमारा रूल पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन,
By which of the following dates do southern part of or our island actually receive the first monsoon shower? कौन से महीने के पहले हफ्ते में हमारे सदर्न पार्ट के, मतलब जो भी हमारा सदर्न पार्ट में आइलैंड है, उसको कब मॉनसून पता चल जाता है कि आज क्या आ गया, वो देखो आ गया। वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, दैट्स फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। किधर है हमारे आइलैंड, किधर है भाई? इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान एंड निकोबार है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल इनको पता चल जाता है कि मॉनसून आने वाला है। इट शोज द अराइवल ऑफ द मॉनसून। इनको पहले, अरे ऑब्वियसली ना बच्चा, पहले इनको ही तो पता चलेगा, पहले इनको ही पता चलता है सारी चीजें, बाद में मेनलैंड को पता चलता है कि अच्छा हमारे पास भी आ ही रहा है ना, देखो वो आ गया, वो आ गया। न्यूज चैनल्स में भी दिखाना शुरू कर देते कि देखो मॉनसून आने वाला है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेशन ऑफ इंडियाज मेनलैंड मॉनसून फर्स्ट अराइव? बताओ जल्दी से। Is it Trivandrum? Is it Kolkata? Is it Chennai? And is it Delhi? ओके चलो जल्दी से बताओ बच्चा लोग, फटाफट से। सो इट्स डेफिनेटली नॉट दिल्ली, इट्स डेफिनेटली केरल के कोस्ट पर बच्चा ये हिट कर जाता है, एंड दैट इज समथिंग विच वी हैव ऑलरेडी डन, सो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, जल्दी से बताओ। Okay, let's do this. So the word monsoon is derived from the word which literally means what? It is mausim, Arabic word. Literal meaning is actually seasons. Yes, literal meaning is actually seasons, and that's obviously A option. So kisi it says Mosumi also, so that's so funny. Anyways, next question everyone. Which of the following prevents the southwest monsoon winds from escaping the India? क्या एस्केप नहीं कर, कौन इसको एस्केप नहीं करने देता? साउथ मानसून विंड साइड, साउथ वेस्ट मानसून विंड साइड, साउथ वेस्ट मानसून विंड साइड, साउथ वेस्ट मानसून विंड साइड, कौन है यहाँ पर? कौन इनको जाने नहीं दे रहा है? जाने नहीं देंगे तुम्हें, जल्दी से बताओ। हाँ जी एवरीवन, क्विकली 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 टेल मी, which of the following prevents the southwest monsoon winds from actually escaping in India? Is it surrounding seas? No. Is it low pressure over Central Asia? No. It is not Indian desert as well. It's none other than Himalayas, as you can see from this particular picture. Next up, बच्चा करो questions को फटाफट से। Due to which of the following reason is the southwest monsoon rain bearing winds? मतलब क्या क्यों हो रहा है? Because वो वार्म इंडियन ओशन की तरफ आ रही हैं और मॉइस्चर गैदर करेंगी। वो लो प्रेशर एरिया से आ रही हैं नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, जो टुवर्ड्स द सी, या फिर ये सीजनल विंड है, या फिर ये दे विल स्ट्राइक द हिमालयाज। क्या आपको सही लग रहा है? व्हाट इज द रीजन कि मॉनसून की जो हवाएं वो इंडिया में क्यों अट्रैक्ट हो रही हैं? बिकॉज ऑब्वियसली बच्चा, वो वार्म इंडियन ओशन के तरफ ब्लो करेंगी, वहां से मॉइस्चर गैदर करेंगी और इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में बारिश करेंगी। ठीक है, सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर चीज है। नेक्स्ट, फ्रॉम विच ऑफ द, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, विच इज ऑब्वियसली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, विच वी हैव ऑलरेडी डन। ये नहीं होगा बिकॉज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट बताओ जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन? बताओ, which of the following is a component of air upper air circulation?
क्या है, दैट इज जेट स्ट्रीम। अपर एयर सर्कुलेशन में जो मेनली जो हवाएं चलती हैं वो जेट स्ट्रीम है। एंड आपको लग रहा होगा कि इनका नाम जेट स्ट्रीम के, बिकॉज ये आफ्टर इतना ज्यादा जेट के तरह चलते हैं, बहुत फास्ट स्पीड में चलते हैं, देन दे आर कॉल्ड एज जेट स्ट्रीम्स। अब बताओ जल्दी से, फटाफट से, मुझे नहीं पता, मुझे आप लोग बताओगे जल्दी से। Which of the following winds that brings widespread rainfall all over the mainland of India? बताओ, मेनलैंड ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल कौन करता है? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, वेस्टर्ली सी ब्रीज? सिंपल, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। कहां से ओरिजिनेट होके आ रही हैं? कहां से ओरिजिनेट होके आ रही हैं? Madagascar Island. Always remember this. Okay. Next up we have, which of the following atmospheric condition govern the climate and associated weather condition in India? बोलो, वो कौन से एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जो किसी भी जगह का क्लाइमेट और उससे रिलेटेड वेदर कंडीशन बता सकती है? क्या वो अपर एयर सर्कुलेशन है? क्या वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन है? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या होता है? जो वेस्टर्न तरीके से हमारे को हवा आ रही हो, हमारे यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। अपर एयर सर्कुलेशन हो सकता है सरफेस विंड्स जो वहां पर चल रही है, प्रेशर, बच्चा ऑल ऑफ दी अबव ही होगा। ये सारे फैक्टर्स मिलके किसी भी जगह का क्लाइमेट, किसी की जगह का वेदर, ठंडी गर्मी, हवा, आंधी तूफान, बरसात, सब कुछ ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं। हमारे कंट्रोल में होता है तो फिर हम बटन ऑन ऑफ ही करते रहते हैं ना। चलो, नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट? इनमें से ना वेदर का एलिमेंट है और ना वो क्लाइमेट का एलिमेंट है। बोलो जल्दी से, क्विकली। यस एवरीवन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑल्टीट्यूड। किसी भी जगह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है? सिंपल सी बात है, दैट इट ईदर हैव लो प्रेशर या तो प्रेशर लो होगा या फिर प्रेशर हाई होगा। ओके, दिस इज अ वेरी सिंपलिस्टिक फिनोमेना। हाई प्रेशर एरिया बिल्कुल क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। टेम्परेचर बच्चा कैसा हो सकता है? बहुत ही ज्यादा वार्म हो सकता है टेम्परेचर, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट कुड बी वार्म एंड इट कुड बी कोल्ड, इट कुड बी मॉडरेट एज वेल। बट अब एल्टीट्यूड में भी सेम, एल्टीट्यूड में भी सेम चीज है। एल्टीट्यूड का क्या मतलब है? अरे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड नहीं, एल्टीट्यूड, देखो मैं एल्टीट्यूड ही लिखने लगी थी। हाइट, कौन कितने एल्टीट्यूड पर खड़ा हुआ है? हाइट कैसे हो सकती है? बहुत लो भी हो सकती है, और हाइट कैसे हो सकती है? बहुत हाई भी हो सकती है। बहुत ऊंचे ऊपर कोई खड़ा हुआ है माउंट एवरेस्ट पर, और कोई बिल्कुल सी के पास खड़ा हुआ है। ह्यूमिडिटी कोई रोल प्ले नहीं करती है। इट इज नॉट एल्टीट्यूड, इट इज ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कोई रोल प्ले नहीं करती बच्चा, इट्स नॉट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड वेदर क्लाइमेट का काम करता है। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ह्यूमिडिटी डज नॉट प्ले एनी रोल। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट up we have another question. Which of the following month does तमिलनाडु में रेनफॉल आता है? और तमिलनाडु में रेनफॉल वही जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले विंड्स है बच्चा, इस तरीके से जो आई थी मॉइस्चर, जो मॉइस्चर खत्म हो गया, ये जो विंड्स आई, नाउ दे आर एम्प्टी, नाउ दे विल गो बैक एज वेल लाइक दिस, एंड दे विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ मैंगो शावर, नहीं, चेरी ब्लॉसम इन द तमिलनाडु एरिया। बट ये कौन से सीजन में, मतलब कौन से मंथ्स में? दैट इज अक्टूबर टू नवंबर। अक्टूबर टू नवंबर बच्चा, यहाँ पर ये इसको विंटर रेनफॉल भी कहता है, इसको बोलता है विंटर मॉनसून। ये पूरे इंडिया में नहीं आता है, ये हमारे तमिलनाडु में ही आता है, और तमिलनाडु में इनको चेरी ब्लॉसम्स कहते हैं। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, दैट इज हमारा दराज एरिया है बच्चा।
ओके, द्रास जो एरिया है दैट इज द कोल्डेस्ट प्लेस विच प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन. तो अपर एयर सर्कुलेशन रिपीटेड क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम. देन वी हैव वो कौन से घर है जहां पर स्लिट से हम लोगों ने हाउसेस बनाया हुआ है ताकि सारी चीजें क्या रहे, मतलब डैमेज ना हो ज्यादा चीजें. तो दैट्स आसाम. नेक्स्ट अप वी हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट जनरली कहां पर होगा. एक्सट्रीम मतलब बहुत ठंडी भी हो सकती है, बहुत गर्मी भी हो सकती है, जो भी होगा बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा होगा. वो बताओ कहां पर है. वो ट्रॉपिकल एरिया में होता है, वो टेम्परेट एरिया में होता है, वो इंटीरियर एरिया में. इंटीरियर एरिया में व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय दिस. इंडिया के ये वाले एरिया में, इंटीरियर पार्ट में, ये पार्ट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, बहुत ज्यादा गर्मी भी बढ़ती है. ये तो मैंने थोड़ा ज्यादा पास बना दिया, ठीक है. बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है और बहुत ज्यादा सर्दियां भी होती हैं, ठीक है. तो ये इंटीरियर पार्ट है. टेम्परेट एरिया में हमारा आता नहीं है, टेम्परेचर एरिया जिससे मैटर नहीं है. लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में, ये जो हमारा ट्रॉपिकल एरिया से नीचे वाला, यहाँ पर रहती है, एक्सट्रीम नहीं रहती चीजें, मॉडरेट रहती हैं. मॉडरेट इन द सेंस जब 19-20 का डिफरेंस होता है. लेकिन जब 20 और 100 का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम डिफरेंस, है ना. जैसे कि आप कोई चीज बोलो कि मेरे कितने मार्क्स आए, मेरे 19 मार्क्स है, आपके दोस्त के 18 आया, तो एक ही बात है, लगभग आपका क्या है, मॉडरेट ही स्कोर है. लेकिन आपके भाई साहब यहाँ पर 10 मार्क्स आए, आपके दोस्त के 100 गए, तो क्या है, ये तो भाई जमीन आसमान का फर्क हो गया ना. तो या तो एक्सट्रीम ठंडी हो जाती है, एक्सट्रीम गर्मी हो जाती है. अब इसके पीछे बहुत सारे कारण है एंड रीजन है, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. चलो बच्चा, which of the following atmospheric condition actually govern the climate and factors associated with the weather condition in India? Yes, everyone, quickly you guys have to tell me this. जल्दी से बताओ फटाफट से. विच आर द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो इंडिया में बता हमने ऑलरेडी किया हुआ है, सारी चीजें ही बच्चा यहाँ पर किसी भी जगह का टेम्परेचर बताती हैं, कलेक्टिवली सारे रोल प्ले करते हैं. साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंस इंडिया में आते हैं वो कहाँ से आ रही है. मेडिटेरियन सी से आ रही है, इंडियन ओशन से आ रही है, कैस्पियन सी से आ रहे हैं, अरेबियन सी से आ रहे हैं. दीज आर एक्चुअली कमिंग फ्रॉम मेडिटेरियन सी. मेडिटेरियन सी से इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होती है, दैट्स द करेक्ट आंसर. और ये इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, क्योंकि वेस्टर्न डायरेक्शन से आने वाली, वेस्ट से आने वाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, साइक्लोनिक कंडीशंस बनाती है. सर्दियों में रेनफॉल कर देती है, जो हमारे यहाँ पे स्नोफॉल के रूप में होता है, बिकॉज ठंडी पड़ रही होती है. ओके चलो बच्चा, कौन सा एरिया लो प्रेसिपिटेशन का एरिया नहीं है, कम बारिश का एरिया नहीं है. क्या असम में अच्छी बारिश होती है, क्या राजस्थान में कम बारिश होती है, लेह में कम बारिश होती है, डेक्कन प्लेटू, दैट्स ऑब्वियसली असम में बहुत बारिश होती है. असम आपको भी पता है, हमको भी पता है, बहुत बारिश होती है. असम हो गया, चेरापूंजी, मौसिनराम ऑफ मेघालय, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न में, बहुत अच्छी बारिश होती है. एंड जो मैंने अभी आपको नाम बोला विच इज मौसिनराम एंड चेरापूंजी, बहुत ज्यादा बारिश होती है मेघालय में, ऑलमोस्ट हर दिन बारिश होती है यहाँ पर, ठीक है. सो बच्चा, राजस्थान, पार्ट्स ऑफ गुजरात, जम्मू कश्मीर, ले एंड डेक्कन प्लेटू लो रेनफॉल एरिया, लेकिन आसाम इज वेरी हाई रेनफॉल एरिया. पता है ना, रेनफॉल को प्रेसिपिटेशन कहते हैं. 3 चीजें वाटर साइकिल के, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. चलो नेक्स्ट अप वी हैव विच इज द करा हुआ है क्वेश्चन, द्रास इज द कोल्डेस्ट प्लेस. बताओ जल्दी से, विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया जिसमें हाईएस्ट समर टेम्परेचर में बहुत एक्सट्रीम चला जाता है. सब ऑप्शन से भी कर सकते हो, पहलगाम, ले, त्रिवेंद्रपुरम या फिर जैसलमेर. तिरुवनंतपुरम. ओके चलो, दैट्स ऑब्वियसली बच्चा जैसलमेर. जैसलमेर में एक्सट्रीम हाईएस्ट टेम्परेचर चला जाता है, हमने चैप्टर में भी करा था. गर्मियों में इट गोज अबव 50 डिग्री सेल्सियस. 50 डिग्री सेल्सियस से भी अबव चले जाता है, बिकॉज कोई वेजिटेशन नहीं है, सॉइल भी नहीं है, पानी नहीं, रेनफॉल नहीं होता है, सब कुछ इसके ऑपोजिट ही हो रहा है, जिसको चाहिए वो नहीं है इसके पास. क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज पुणे रिसीव मच लेसर रेनफॉल एज कंपेयर टू मुंबई. अरे इजी है, लीवर्ड साइड में पड़ता है, इसीलिए पुणे पीछे के साइड पर जाता है. वेस्टर्न घाट से इधर जाने पड़ता है, वेस्टर्न घाट के इधर ही सारी बारिश हो जाती है. पुणे लीवर्ड साइड में आता है, पीछे के साइड आता है, सिंपल. चलो ये क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे. क्विकली एवरीवन, आर यू एबल टू डू दिस क्वेश्चन. द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक्सपीरियंसेस कंपैरेटिवली milder winters as compared to Central Asia due to which of the following factors. क्या वो हिमालयाज हैं, क्या वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, क्या वो सराउंडिंग सीज है, या फिर वो ओशन करंट है. बताओ जल्दी से. हम लोगों को जो हमारा सेंट्रल एशिया है
उससे कम ठंडी देखने को मिलती है। अरे ये हमारे कौन है इधर, ये वाले एरिया में हमें बहुत ज्यादा ठंडी देखने को मिलती है, बहुत एक्सट्रीम ठंडी। ये ठंडी हमारे इंडिया में तो नहीं आती है। हाँ नहीं आती है, वो है हिमालयाज की वजह से। सो हिमालय हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आप इंडिया जैसी कंट्री में जन्म ले रहे हो, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई डोंट वॉन्ट टू बी बोर्न इन एनी अदर कंट्री देन इंडिया। आई ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर हाउ मेनी जर्नम्स आर अवेलेबल, है ना। जितना मेरा सब्सक्रिप्शन बचा हुआ होगा, वो सब्सक्रिप्शन में मुझे हमेशा इंडिया का ही सिटीजनशिप और मेंबरशिप चाहिए भाई। दैट इज क्लियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देवी और सजनों सामने। Which of the following latitude passes through middle of our country? Middle of our country. Which of the following latitude passes through the middle of our country, giving it the characteristic of tropical as well as the tropical? That's obviously आपको पता है। एक लाइन है जो हमारे बिल्कुल मिडिल से जाती है, दैट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से हमारा को लेना देना है। लेना देना तो हमारा इक्वेटर से भी नहीं है, पर हाँ इक्वेटर से क्लाइमेट बहुत हमारा इम्पैक्ट करता है, क्रिएट। करा है हमने, ये कर लोगे। लीवर्ड साइड वाला ऑप्शन करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग प्लेसेस एक्सट्रीम जो है देखने को मिलता है? इज इट दिल्ली, शिलोंग, बेंगलुरु, चेन्नई? दैट्स दिल्ली, बिकॉज सेंट्रल पार्ट में शिलोंग, बेंगलुरु, चेन्नई। या तो ये दोनों साउथ में है, ये ईस्ट में है, एक्सट्रीम नहीं है। इधर ठीक ठाक ही चीजें रहती हैं, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। इधर भी मॉडरेट रहती हैं चीजें, इधर भी मॉडरेट। लेकिन दिल्ली में भाई साहब गर्मी भी उतनी ज्यादा, सर्दी भी उतनी ज्यादा, हर चीज ज्यादा ज्यादा, गरीबी भी ज्यादा, अमीरी भी ज्यादा, हर चीज देखने को मिलेगी। चलो नेक्स्ट अप वी हैव अनदर क्वेश्चन। Which of the following places have cooler climate even during summer? Is it अमृतसर, इलाहाबाद, मुंबई, मसूरी? कौन से जगह पर समर में भी ठंडा रहता है? मसूरी, करेक्ट है। बाकी सब जगहों से कंपैरेटिवली कूल क्लाइमेट रहता है, बिकॉज यहाँ पर सन का रेज वर्टिकल नहीं पहुंच पा रहा है ना। चलो देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड किसी भी जगह का, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड किसी भी जगह का प्रेशर एंड विंड सिस्टम, जो किसी भी जगह का बच्चा क्या होता है, लैटिट्यूड होता है, ऑल्टीट्यूड होता है, वो किसी भी जगह का क्लाइमेट कैसे डिसाइड कर सकता है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर, प्रेशर, रेन पैटर्न सब डिसाइड होता है। सही बात है, लैटिट्यूड से ही तो डिसाइड होता है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या सिचुएशन है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे क्या सिचुएशन है, इक्वेटर पर क्या सिचुएशन है। तो हाइट, डिस्टेंस सब मैटर करता है, एंड ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not one of the 6 major control of the climate of any place? ऐसी कौन सी चीजें बच्चा जो 6 फैक्टर होते हैं जो किसी भी जगह का क्लाइमेट डिसाइड करता है? इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है? क्या वो टेम्परेचर, लैटिट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम या डिस्टेंस फ्रॉम द सी? टेम्परेचर क्लाइमेट नहीं कंट्रोल करता है, इन फैक्टर्स की वजह से डिसाइड होता है वहां का टेम्परेचर कैसा होगा। तो टेम्परेचर एक फैक्टर नहीं है, एक आउटकम है इन 6 चीजों का। कौन कौन सी बाकी 3 चीजें मिसिंग है, बताना मुझे जरा कमेंट सेक्शन में। असम है इसका आंसर, रिपीटेड वंस अगेन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया इज वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर? नाइट और डे में ज्यादा फर्क नहीं रहता है। बाकी अगर आप नागपुर, गुवाहाटी और दिल्ली को देखोगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर, ये है बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सी, बिकॉज ऑफ क्लोजनेस टू इक्वेटर। क्लोजनेस टू इक्वेटर बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस पूरे पार्ट में। इसलिए केरला में जो एरियाज हैं, जो सदर्न एरियाज हैं, वहां पर हमें ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है, और फिर वो थोड़ा टेपर भी हो रहा है, उसकी वजह से भी एक रोल प्ले होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया एक्सपीरियंस वेरी हाई ड्यूनरल रेंज ऑफ टेम्परेचर? यानी कि या तो बहुत गर्मी हो जाती है या बहुत सर्दी हो जाती है। दैट्स जोधपुर। जोधपुर में रात को ठंडी हो जाती है एंड दिन में वहां पर गर्मी होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए था। तमिलनाडु में मोस्टली रेनफॉल कब आती है, विच वी हैव ऑलरेडी डन, अक्टूबर टू नवंबर आती है। और ये क्यों आती है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, दैट इज बिकॉज विंटर रेनफॉल यहाँ से, और चेरी ब्लॉसम्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में रेनफॉल कौन से मंथ्स में आती है? जून टू सितंबर, या फिर दिसंबर टू फरवरी आउट, मार्च टू मई रैली, सबको ही पता चल गया अभी तो। जून टू सितंबर, अब अक्टूबर टू नवंबर में अगर रेनफॉल आने लग गई तो फिर तो हम तो सर्दियों में भीगते रहेंगे, है ना। हाँ, सर्दियों में तो सर्दियां रहती है। जून टू सितंबर मेजॉरिटी ऑफ इंडिया में मानसून आ जाता है। अच्छा बताओ जल्दी से, सबसे ड्राई स्टेशन कौन सा है जहां पर क्या हो रहा है?
बारिश नहीं हो रही है? इज इट मुंबई, इज इट ले, बेंगलुरु या दिल्ली? बच्चा इट्स ले, है ना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा बारिश यहाँ पर नहीं हो पाती है, एंड इसमें भी बहुत ज़्यादा ड्राई, हॉट, नॉट एग्जैक्टली हॉट, वेरी ड्राई, है ना, जो स्किन को आपका बिल्कुल इतना ठंडा कि इट विल हैव क्रैक्स। लेकिन बेंगलुरु, दिल्ली एंड मुंबई में आपका पता है बारिश कितना ज़्यादा होता है। रेनियर स्टेशंस, दैट्स ऑब्वियसली एवरीबडी नोज दैट शिलोंग। देन आप ये बताओ जल्दी से, हाईएस्ट टेम्परेचर हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है? वैसे हमने कर भी लिया है, एंड दैट इज अबव 50 डिग्री सेल्सियस, एंड दैट्स नन अदर देन जैसलमेर। जैसलमेर विच इज इन राजस्थान, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है, हाईएस्ट समर टेम्परेचर देखने को मिलता है। फिर जो द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया प्रेसिपिटेशन स्नोफॉल की फॉर्म में हो रही है? क्यों? क्योंकि होना तो नहीं चाहती है बट हो जाती है, दैट इज द्रास, बिकॉज वहां पर -40 -20 टेम्परेचर जाएगा तो पानी कैसे होगा? जब हमने अभी पढ़ा 0 डिग्री पर चीजें फ्रीज हो जाती हैं, तो वहां पर -20 जा रहा है तो कैसे पानी होगा? वहां पर प्रेसिपिटेशन हमेशा स्नोफॉल होना पड़ेगा उसको, उसकी गलती नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड फॉर द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम? क्या बोलते हैं जब हमें किसी जगह का कुछ बताना होता है? बताओ जल्दी से। हाँ जी एवरीवन, कैसे हम लोग इसको डिसाइड कर सकते हैं? उसको बोलते हैं क्या? विंड, वेदर, क्लाइमेट, प्रेशर, उसको बोलते हैं वेदर। जब भी हम करंट सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं कि अभी क्या है, तो वो वेदर की बात होती है। तो अभी क्या है? अभी थोड़ा सर्दी काइंड ऑफ फील हो रहा है, एसी का रिक्वायरमेंट नहीं, हल्का हल्का कोल्डिश फील हो रहा है, ठीक है। चलो, कौन सा टर्म वेदर को डिफाइन करता है? स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, जो किसी पॉइंट पर एनुअल ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ। एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो एक टाइम पीरियड पर ही है, तो डेफिनेटली नहीं हो सकता है। एंड जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये भी नहीं है। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब हम एक एनी पॉइंट ऑफ गिवन टाइम पर किसी भी जगह का एटमॉस्फेयर किसी से भी पूछते हैं, या हमें खुद फील हो रहा होता है। ये करो जल्दी से, कौन सी टर्म जो है वो ये बता दी कि सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन, और इसमें 30 साल का डेटा हमने लिया तब हमने बताया। क्लाइमेट, ये तो हमने डेफिनेशन चैप्टर की स्टार्टिंग में बच्चा, ये होती है क्लाइमेट। देन वी हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट? वेदर एंड क्लाइमेट का एलिमेंट ही नहीं है। एल्टीट्यूड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। वैसे तो यहाँ पर एल्टीट्यूड होना नहीं चाहिए, ह्यूमिडिटी डज नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल, बट डेफिनेटली यहाँ पर हमारा आंसर 99% इट शुड बी ह्यूमिडिटी, इट्स मार्क्ड अनकरेक्ट, ठीक है। Which of the following places receive the highest rainfall in the world? That is मौसिन राम बच्चा। मौसिन राम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ऑलमोस्ट डेली बारिश होती है यहाँ पर, ठीक है। Which of the following place receive highest rainfall in India as well as in the world? That's again मौसिन राम, पूरी दुनिया में भी यहीं पर बारिश होती है और इंडिया में भी, दैट इज इन मेघालय। देन अब बताओ जल्दी से, कौन कौन से फैक्टर्स किसी भी जगह का क्लाइमेट, उसका लोकेशन, सरफेस पे चलने वाली विंड, रिलीफ फीचर, अपर एयर सर्कुलेशन, सब कुछ मैटर करता है, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। लोकेशन क्या है, ऑल्टीट्यूड हाई है, लो है, क्या है, सारा चीजें मैटर करता है। सरफेस पर चलने वाली विंड ठंडी है, गर्म है, कैसी है। रिलीफ फीचर कैसे, पहाड़ है, समुद्र है, नदियां हैं, क्या है, सब कुछ रिलीफ फीचर्स में आता है। अपर एयर सर्कुलेशन, ऊपर के चलने वाली हवा कैसी है, जेट स्ट्रीम चल रही है, नॉर्मल हवा चल रही है, सब कुछ। चलो, कोल्ड वेदर का कंडीशन बताओ। दिन गर्म होंगे और रात भी गर्म होगी, दिन गर्म होंगे, रात ठंडी होंगी, दिन ठंडे होंगे, रात भी ठंडी होंगी, दिन ठंडे होंगे, गर्म रातें होंगे, दैट्स करेक्ट। वार्म डेज होंगे, क्योंकि थोड़ा सन आ जाता है तो चीजें बैलेंस आउट हो जाती हैं अगर थोड़ा सा सनी वेदर है, लेकिन रात बहुत ठंडी होती है, ठीक है, रात बहुत ठंडी होती है सर्दियों में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड वेदर सीजन, सेम रिपीट हो गया बच्चा, ठीक है, ये गलत है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट ये वाला करो, which of the following is an element of weather and climate? all of these and all of these यहाँ पर करेक्ट है। which of the following state affected by काल बैसाखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर सकते हो। काल बैसाखी मैंने आपको पढ़ा दिया, काल बैसाखी से सारे के सारे लोग तो नहीं होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल और असम पर, अब चेन्नई और उड़ीसा थोड़ा एक्सट्रीम एंड्स पर हो गया है, लेकिन काल बैसाखी जो है, जो बहुत ज्यादा थंडर स्टॉर्म लेके आती है, वो असम और वेस्ट बंगाल को काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। इंडिया का क्लाइमेट किस टाइप का हम लोग बता सकते हैं? किस टाइप का इंडिया का क्लाइमेट है? दैट्स वी ऑल नो, मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यानी कि सीजनल चीजें होती हैं हमारे यहाँ पर, सीजनल चीजें यानी कि सीजन के हिसाब से चीजें यहाँ पर होती हैं। देन बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच सीजन डज द मर्क्यूरी टच 50 डिग्री सेल्सियस इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान? दैट्स ऑब्वियसली समर, समर में ही ऐसा होगा ना कि जो हमारा मर्क्यूरी होगा वो 50 डिग्री सेल्सियस टच कर जाएगा।
कौन से इंडिया में वाई डू वी एक्सपीरियंस माइल्डर विंटर एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया? हमारे भाई साहब हिमालयाज प्रेजेंट है, बिकॉज ऑफ द हिमालयाज, दैट्स ऑल। ये हमारा आज का बहुत बढ़िया एमसीक्यू का सीरीज हमने बहुत बढ़िया से किया। इतने क्वेश्चन करने के बाद आपको मेजरली चैप्टर से एमसीक्यूज करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। इतना करने के बाद यू विल बी गुड टू गो। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर फर्स्ट टाइम आए हो। मिलते हैं लाइव क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर।